हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। वेलकम टू रश्मि सिंह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? इतने दिनों के बाद आज पहली बार मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। बहुत लोग का था अपडेट नहीं हो रहा, अपडेट है। मेरे हस्बैंड कोशिश करते थे कि अपडेट कराने के लिए जो भी अपडेट होता था वो बताते थे वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो मैंने सोचा कि ये फाइनली आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। एंड मैं स्टार्ट करती हूँ शुरू से प्रोसेस आ रखी थी, क्यों ये किडनी फेल हो गई मेरी, सेकंड ट्रांसप्लांट जो है, और क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मुझे फ़ीवर आ रहा था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, उल्टी आती थी, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो उस समय जो हुआ CMV हुआ था। CMV की ठीक होते 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 कब मुझे और कुछ प्रॉब्लम हो गया पता ही नहीं चला। तो मुझे फ़ीवर, फिर डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे थे कि ये फ़ीवर क्यों आ रहा है, जबकि CMV वगैरह सबका जो है हो चुका था ट्रीटमेंट। उसके लिए हमने सेकेंड ओपिनियन की बात जो की थी, इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने डाल रखा था कि CMV हो गया मेरा। CMV के बाद से भी फ़ीवर क्यों आ रहा है, रीज़न नहीं पता चल रहा था। हम लोग सेकेंड ओपिनियन के लिए सफदरजंग में गए थे, जहाँ पे मुझे एडमिट करा लिया। और एडमिट करने के बाद से लोग पता लगाने लगे कि क्या है ये प्रॉब्लम, क्यों मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि पैरों में मेरे स्वेलिंग आ रखी थी और जो फ़ीवर है वो कम नहीं हो रहा था। तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हुए गाइस, बहुत सारे, मैं बता नहीं सकती कि मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बस अब तो हो चुका। बहुत पेन, अब मेरे बोन मैरो भी हुई थी। बोन मैरो के बाद से बायोप्सी हुई, फिर एंडोस्कोपी भी हुई थी, और बहुत सारी चीज़, ब्रोंकोस्कोपी हो गई। मतलब वो हर तरफ से टेस्ट कर रहे थे कि कुछ तो रिजल्ट निकल गया है। एंड फाइन, उसके बाद से मेरी डायलिसिस भी स्टार्ट हो गई थी वहीं पे। डायलिसिस में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जा रहे थे बार बार, क्योंकि खाना पीना अच्छे से होता नहीं था। लिक्विड पे मैं रहती थी थोड़ी बहुत, वो भी लिक्विड थोड़ा बहुत ही पीती थी, जिसकी वजह से डायलिसिस में प्रॉब्लम आ जाती थी। तो गाइस बहुत झेला मैंने सफदरजंग में। फाइनली बायोप्सी में रिजल्ट आया कि लिम्फ नोड जो है, टीबी का लिम्फ नोड है और ये टीबी है। फिर उसके बाद से टीबी की दवा चलने लगी मेरी। टीबी का भी ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं था मेरे लिए। जब टीबी का दवा चलने लगा उसके बाद से मुझे बहुत अजीब सा फीलिंग होता था, बहुत अजीब सा। मैं रात को चिल्लाती थी, कभी कुछ हो जाता था। फिर करके मुझे हेपेटाइटिस बी भी हो गया उसी में। एंड उसके लिए फिर कुछ दवाइयाँ बंद करनी पड़ी टीबी की, और जैसे ही बंद हुई थोड़े टाइम बाद ठीक हुआ मेरा हेपेटाइटिस भी। उसके बाद से फिर होने लगा था, तब डॉक्टरों ने फिर से दवा स्टार्ट की। ऐसे स्टार्ट दवा करते फिर रोकते, स्टार्ट करते रोकते, क्योंकि मेरी बॉडी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पा रही थी उन दवाओं को। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया। डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं घर पे आई। घर पे भी उल्टियाँ होती थी, खाना खाने का मन नहीं करता था। कुछ मैं थोड़ा थोड़ा खाती थी, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा पसंद करती थी खाना। फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझे मैंने शैम्पू करके नहाया था उस दिन। तो कितने लोग बोल रहे थे कि नहाने के चलते ही मुझे निमोनिया हो गया था। सांस इतनी फूल रही थी, कितनी फूल रही थी, मुझसे सांस लिया ही नहीं जा रहा था। उस टाइम एम्बुलेंस से मुझे फिर से सफदरजंग गए हम लोग। सफदरजंग गए, लेकिन वहाँ पे सीट नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे। इमरजेंसी में आप लोग भी देखोगे, अगर कोई गया होगा वहाँ पे, तो क्या कंडीशन रहती है। और उस टाइम मेरे से बिल्कुल भी सांस लिया ही नहीं जा रहा था। फिर कैसे भी करके डॉक्टर ने कहा कि चेस्ट में इसके पानी भर गया है। जिस दिन मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा था उस दिन तो बिल्कुल लग रहा था ओ माय गॉड, आज मेरा आखिरी दिन है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। जानते हैं एम्बुलेंस भी 15-20 मिनट करके ही आती है, जल्दी आती भी नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ गए तो डॉक्टर ने जो है पूछा कि जो एक्सरे वगैरह हुआ उसमें पता लगा कि चेस्ट में मेरे पानी भर गया है, लंग्स में। फिर उसके बाद से डायलिसिस, तुरंत अर्जेंट डायलिसिस करवाया, तब जाके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है मेरे कंट्रोल में आई। तो उसके बाद से फिर हमें बेड नहीं मिल रहा था सफदरजंग में। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम जेम्स चलते हैं। ये ग्रेटर नोएडा में ही है जेम्स।
और फिर वहाँ हमें आईसीयू में जो है एडमिट करवाया और उसके बाद से मैं जेम्स में ही कंटिन्यू मेरे मेडिकेशंस वगैरह चल रहे थे। मैं कम से कम सफदरजंग में 2 महीने एडमिट थी, उसके बाद 1 मंथ जो है जेम्स में एडमिट थी मैं, 1.5 मंथ। तो जेम्स में भी ऐसे ही होता था ये सारी चीज़ें। तो कल मैं ज़रूर बताऊंगी कि जेम्स में कैसे मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, कैसे नहीं। तब तक के लिए आप लोग के प्यार के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे अपना प्यार और ब्लेसिंग देते रहिए और देखते रहिए रश्मि सिंह व्लॉग्स। मैं जल्दी ही अपडेट लेके आऊँगी फिर से। थैंक यू, बाय बाय।